हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज से स्टार्ट कर दिया है मैंने अपने भाई, इकलौते भाई और मेरे सबसे फेवरेट भाई की शादी। और हर बहन के लिए, चाहे एक हो चाहे उसके 5 भाई हो, भाई की शादी की बात ही अलग है। सबसे ज़्यादा एंजॉय उसकी बहन ही करती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से क्या क्या हमारे यहाँ रस्में होती हैं मैं सभी कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी सबसे पहले मैं आ गई हूँ ऊपर छत पर, और छत पर बन रहे हैं जैसा कि घर की कुल की पूजा होती है। तो जो हमारे घर में मतलब शुद्ध अपने हाथों से दादी और बड़े लोग जितने हैं सब लोग चूल्हे बनाते हैं। उन्हीं चूल्हे पे हमारे यहाँ भगवान जी का प्रसाद बनता है, और उसी प्रसाद को हमारी जो भाभी आती है, जो नया मेंबर जुड़ता है हमारे घर से, तो उनको उस प्रसाद को देते हैं, तभी वो हमारे घर की बहू बनती है। ऐसा हर घर का अलग अलग नियम होता है। तो यहाँ पे स्टार्ट हो गया है डांस, नाच गाना, जो कि शादी का सबसे बड़ा एंजॉयमेंट का एक मतलब सबसे बड़ा हिस्सा होता है डांस। तो उसके बिना मज़ा नहीं। और शादियों में हम मतलब बहनें ही डांस सबसे ज़्यादा करती है। तो मैं और मेरी जो सेकंड नंबर वाली सिस्टर है, हम लोगों ने खूब डांस किया। ये अभी मागर माटी का प्रोग्राम है, यहाँ से ही हमारे यहाँ शादी लग गई थी। मतलब यहाँ से हमारे यहाँ ऐसी मतलब इस दिन से हम लोग शादी के मतलब घर हमारा शादी का लगने लगा था। घर पर सीरीज वगैरह डल गई थी, लाइट्स वगैरह लग गई थी। और ये अंदर मागर माटी से मतलब वो गेहूँ वगैरह छटता है, तो उसकी रस्म हो रही थी। तो वहाँ भी मतलब बाहर अलग बाजे बज रहे थे और अंदर अलग से ढोलक मंजीरा वगैरह बज रहा था, और अच्छे अच्छे बन्ना बन्नी वाले गीत हो रहे थे। तो दोस्तों, मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताइए। और पूरा शादी का वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, तो ढेर सारा एंजॉय कीजिए। और यहाँ मैं बैठी बैठी नाच रही हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ही हो रही थी शादी की। और यहाँ पे सब लोग मतलब डिसाइड कर रहे हैं कि अभी हमने क्या क्या करना है। तो यहाँ पे 6 कुछ करके टोकरियाँ ली थी बाँस की। और मतलब जैसा कि बहन करती है या बुआ करती, तो बुआ तो इस दिन आ नहीं पाई थी, तो फिर ये काम मैंने ही किया था। तो एक कुल्हाड़ी के उससे मतलब लोहे की चीज़ से थोड़ा सा मिट्टी खोदते हैं, और फिर जो वो मिट्टी है वो बाँस की टोकरी में रख के हम घर ले जाते हैं। फिर उसी मिट्टी की पूजा होती है, और वही हमारे घर के कुल देवता मतलब माने जाते हैं। और सभी हमारे घर के जो बड़े बूढ़े हैं उनको भी हम लोग यहाँ पर निमंत्रण देने आते हैं शादी का, और यहीं से शुरुआत होती है शादी की। अभी जितना मुझे फ्रेंड्स पता है तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ, बाकी और कुछ अगर मिस कर देती हूँ तो सॉरी, क्योंकि मैं अभी इतनी बड़ी नहीं हुई हूँ कि मुझे शादियों की सारी रस्में पता हो। लेकिन फिर भी मैंने अपने घर की बहुत सारी शादियों में मतलब देखा है, तो जैसा मुझे पता है तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अभी यहाँ पर जो वो टोकरियाँ हैं वो सारी कन्याएं रखती हैं और लड़कियां रखती हैं सर पर। तो सभी लोग सर पर रखेंगी और फिर वो घर पे ले जाएंगे, और फिर उनका हम लोग स्वागत के रूप में हम लोग फिर नाच गाना करते हैं। तो ये हो गया है हमारा। अब ये गेहूं की छटाई करते हैं, इसी की प्रसाद से हमारे यहाँ भगवान जी को प्रसाद लगता है। तो अभी ये गेहूं की छटाई हो रही है। तो मतलब लड़कियों की शादी में 5 सुहागन और लड़कों की। तो अभी ये पूजा हो गई है, तो हम लोग अब सर पे टोकरी रखकर सब लोग घर ले जाएंगे इसको, मतलब जो मिट्टी हम लोगों ने खोदी है उसको। तो इस टाइप से सारी कुंवारी कन्याएं रखेंगी, और मतलब बहनें बुआएं ये लोग रख सकती हैं, तो मैंने भी रख ली थी। और सब लोग गपशप कर रहे हैं, क्योंकि वो पूजा में थोड़ा सा टाइम लग जाता है इस वजह से। तभी हम लोग निकल गए घर की ओर, और थोड़ा सा पास ही गए थे फ्रेंड, ज़्यादा दूर हम लोग नहीं गए थे। पास में ही है जहाँ पे पूजा होती है, तो वहाँ से। लेकिन आने में मज़ा आ रहा था, क्योंकि भीड़ भाड़ भी थी और साथ ही में बाजे भी बज रहे थे, और ना लग रहा था कि हाँ शादी वाला घर है।